पुंछ नगर ਦੇ अंतरराष्ट्रीय स्तर ਦੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਸਕਲੈਨ ਤਾਰਿਕ चीन ਦੇ ਤਾਈਪੇ 'ਚ अंडर 23 कैटेगरी तहत खेडिए वतन वापस उठी आए हैं। पुंछ पुजने उपर वालीबाल खिडारियों उनका गर्मजोशी कन्नै स्वागत किया। उन्हें दस्सिया जे एशियन खेडें च अंडर 23 कैटेगरी च इंडिया की वालीबाल टीम रनर्स अप रही। उन्हें पुंछ नगर कन्नै सरबंध रखने पर फख्र महसूस किया। मैं अभी एशियन चैंपियनशिप खेल के आया हूँ म्यांमार से, जहाँ हमारा सिल्वर मेडल आया है। तो ये वॉलीबॉल फेडरेशन के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, पूरी इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत साल के बाद ये मेडल आया है हमारा। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं हम सब। मैं कि इंडियन वॉलीबॉल को हम ओलंपिक तक पहुँचाए, और जितनी में हमारी पूंछ की होता है उसे मैं इंकरेज करना चाहता हूँ, उसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने शाम का जो 1-2 घंटा वो ग्राउंड पर दे, चाहे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल कुछ भी खेलें, बट अपना 1-2 घंटे वो यहाँ स्पोर्ट्स में दें। कि जो टाइम आप उन नशों में अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं, अपनी फैमिली को नुकसान पहुँच जाते हैं, उन्हें भी दुख होता है, और पूरा हमारा माहौल भी ख़राब हो रहा है यहाँ पे। तो यही रिक्वेस्ट है कि शाम को 1-2 घंटे ग्राउंड में आए, वो उस चीज़ से बचे रहेंगे, ये हमारा वादा उनसे। और शाम को ग्राउंड में आए, एक प्राउड फील होता है उस टाइम पे जब वहाँ जाके हम खेलते हैं, कुछ सीखते हैं, और यहाँ पे आके जो हमारी जूनियर्स हैं उनको सिखाते हैं, और यहाँ पे आके वेलकम मतलब जब होता है, तो जैसे आज मेरा वेलकम हुआ है, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। मतलब एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि नहीं, आगे और भी बहुत कुछ करना है। FIBB लेवल 1 वॉलीबॉल कोच भी हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि सकलैन तारिक जो कि हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे वॉलीबॉल में, वो इसी ग्राउंड से निकले हुए हैं। तो आज उनका यहाँ पे जो है वो स्वागत किया गया। तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, खास करके बिलखुसूस मैं कहूँगा पुंछ के लिए, कि हमारे इस पुंछ का बच्चा जो है वो हिंदुस्तान की टीम की नुमाइंदगी करता है, और हिंदुस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीत के चाइनीज़ ताइपाई से आया है। सकलैन तारिक यहाँ पे एशियन अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप खेल के आए हुए हैं म्यांमार से वापस, और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और आज उनका यहाँ पे वेलकम किया गया है अपने होम ग्राउंड में। रेगुलर यहाँ पे उनके साथ बच्चे खेलने के लिए आ रहे हैं, उनके स्किल्स और ड्रिल्स को कैच करना चाहते हैं, और वो एज ए सेटर खेलते हैं, और मैं भी सेटर हूँ। और मैं खासकर उनकी बाहर जैसे ही गेम लगती है, बाहर निकल के उनकी पोजीशन और उनके स्किल और ड्रिल को देखता हूँ, और उनको पूरा कैच करने की कोशिश करता हूँ। पुंछ च द्रुबड़ी पारंपरिक रीति रिवाज कन्नै मनाई गई। महिलाएं अपने घरें आले ते बच्चे दी लंबी उम्र ताईं बरत रखिया। महिलाएं कुसे पानी वाली थार दे कंढे, खूह या फ्ही तलाऽ या बौली दे कंढे पारंपरिक ढंगे कन्नै राधा अष्टमी दे ध्याड़े द्रुबड़ी मनाई। लेकिन हुण नवें माहौल ते नवें परिवेश च पुरानियां परंपरावां फिक्कियां पौंदियां जा रहियां न। बड़ी दा बात है ते इसी राधा अष्टमी भी आखने होने। ते इसी अस हिंदू जड़े ना बड़े पवित्र तरह ना मनाने, बड़े मनत रखने, क्योंकि ये बरत असेंगी बच्चे वास्ते होना, असें अपने सुहाग वास्ते होना। इसलिए इस बरत के अस बड़े पवित्र तरीके नाल बड़ी मतलब शरधा नाल मनाने आ। ते अस इसी बरत भी रखने अज दे दिन, पूरा दिन शामी एक टाइम अस लंगर ना करने। फिर ते इस तरह ये जेड़ा बरत है बड़ा ही मतलब बच्चों वास्ते मन्निया जाना। जिला इलैक्शन अफसर रजौरी मोहम्मद एजाज असद होरें ब्लॉक डिवेलपमेंट काउंसिल दे इलैक्शन दे सरबंध विच मुतलका अफसरें कन्नै मीटिंग कीती। मीटिंग विच मेदवारें, पोलिंग अमले, पोलिंग काउंटिंग सेंटरें, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मुद्दे उपर गलबात की गई। मीटिंग विच आख्या गया जे वोटर लिस्ट तैयार करने का काम 9 सितंबर शाह शुरू होग, वोटर लिस्टें की छापने का काम 14 सितंबर की किया जाग। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर JNK की हिदायत पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शन है उसके बारे में थी। इसमें अभी प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू हो गई हैं, सारी चीज़ें जो है इसमें डिस्कस की गई हैं, और जो प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ हैं वो उनकी शुरुआत हो गई।